हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अपवर्तनांक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ फार्मूले आते हैं। आइए सब पर चर्चा करेंगे। हमने कहा सबसे पहले चर्चा होती है कि अपवर्तनांक क्या है। हमने कहा बेटा अपवर्तनांक को समझने के लिए थोड़ा सा यदि हम पीछे चले तो अपवर्तन के जब नियम पढ़े हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा। जा मतलब होता है बेटा साइन, और आपतन कोण को आई से, इसीलिए यहां पर होगा साइन और क्या होगा बेटा आई। तथा अपवर्तन कोण की जा, तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की जा। आप अपवर्तन कोण की जा का मतलब क्या है बेटा साइन, अपवर्तन कोण को आर से तो साइन आर का अनुपात, का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को प्रदर्शित कैसे करते हैं बेटा, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं तो n बराबर बनता है साइन आई बटे में क्या होता है बेटा साइन आर। एक फार्मूला बना, n बराबर क्या प्राप्त हुआ बेटा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, जिसमें आई क्या है आपतन कोण, आर क्या है अपवर्तन कोण, n क्या है, n है बेटा अपवर्तनांक। मैं कहा बेटा प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, ये हमारा क्या है बेटा अभिलंब, हमारे पास एक प्रकाश किरण आ रही है, यह अभिलंब की ओर झुक गई। यहां पर क्या है बेटा वायु, यहां पर क्या है बेटा जल। वायु को हमने कितना लिया है एक, और जल को कितना लिया बेटा, ये आपतित प्रकाश किरण है, ये अपवर्तित प्रकाश किरण। यहां पर हमने दो माध्यम दिखाए हैं, पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है जल। हमने कहा बेटा इसमें एक चीज और याद रखिएगा, आई क्या है और आर क्या है। आई क्या है बेटा, आई है आपतन कोण, आई क्या है आपतन कोण, और आपतन कोण बनता कैसे है। हमने कहा बेटा ये कौन सी रेखा है, तो ये जो हमने अभिलंब खींचा है, जो पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाता है 90 अंश का अभिलंब। और ये आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं बेटा आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच, अभिलंब और आपतित प्रकाश जो भी कोण नापेंगे, सदैव कोण कहां से नापते हैं बेटा, तो हमने कहा कोण नापते हैं बेटा अभिलंब से। अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करते, किससे बेटा आई से प्रदर्शित करते। आपतन कोण किस किस के बीच का कोण है, आपतन कोण अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच का कोण है, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सी प्रकाश किरण है, हमने कहा बेटा अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम है बेटा अपवर्तन कोण। कौन सा नाम बेटा अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण को हम लोग बेटा आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं।
चाहे आपतन कोण हो चाहे अपवर्तन कोण हो, सभी कोण हमेशा अभिलंब से नापे जाते हैं। मैंने कहा बेटा एक क्वेश्चन देखिए जिसमें किसका मान निकालना है, हमें n का मान निकालना है। हमने कहा क्वेश्चन देखिए, संलग्न चित्र में अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कीजिए। चित्र दिखाया गया। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, हमने कहा बेटा ये जो प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण कौन सी है, आपतित प्रकाश किरण। ये जो प्रकाश जा रही है ये कौन सी प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश किरण। हमने कहा बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम माने ले रहे हैं, यहाँ पर वायु है और यहाँ पर हम जल माने ले रहे हैं। हमने कहा बेटा मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहां पर बेटा हमें क्या चाहिए, हमें आपतन कोण आई चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, आपतन कोण आई चाहिए। आपतन कोण आई निकालने के लिए सबसे पहले मुझे अभिलंब खींचना पड़ेगा, क्योंकि अभिलंब आपतन कोण आई है क्या, हमने कहा बेटा अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच कोण। तो हमारे पास आपतित प्रकाश किरण तो है लेकिन हमारे पास अभिलंब नहीं है, तो ये पूरा कोण नहीं होगा। तो हमें किसका निर्माण करेंगे, हमने कहा बेटा अभिलंब खींचिए। अभिलंब सीधे पृष्ठ के साथ कोण बनाएगा, सीधे ये चला गया। हमने कहा बेटा अभिलंब इस पृष्ठ के साथ कितने का कोण बनाएगा, तो आपने कहा सर ये 90 का कोण बनाएगा। और ये पूरा कितना था, 135 अंश। तो हमने कहा बेटा 135 में जब 90 घटाओगे तो बचेगा कितना, तो ये हमारा बेटा बच रहा है 45 अंश। कितना बच रहा है बेटा, 45। ये भी अभिलंब है, पृष्ठ और अभिलंब के बीच में कितने अंश का कोण है, 90 अंश। और ये कितना बचेगा, 90 में हमने कहा 120 में जब आप 90 घटाएंगे तो कितने अंश बचेगा बेटा, 30 अंश बचे। तो हमारे लिए आई बराबर कितना हो गया, 45 अंश। आर बराबर कितना हो गया, 30 अंश। हमने कहा बेटा एन कितना हुआ, एन बराबर होगा साइन आई बटे में कितना होगा बेटा, साइन आर। आई का मान कितना है बेटा, 45 अंश। साइन 45 अंश बटे में कितना होगा बेटा, साइन आर। साइन आर का मान कितना हुआ, साइन आर का मान है साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का जब हमने मान रखा तो 1/√2। और साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/2। हमने कहा बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। जब 2 का गुणा हुआ तो हमने कहा बेटा 2 और नीचे से कितना आएगा, √2। यहां से 2 को आप लिख क्या सकते हैं, हमने कहा 2 बराबर होता है √2 गुणे √2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, √2 गुणे √2। तो हमने इसको लिखा √2 गुणे √2 बटे √2। इससे क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। यहां से हमारे लिए अपवर्तनांक n का मान आ गया √2। कितना आ गया बेटा, √2। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए सवाल के आगे चर्चा करते हैं। हमने कहा अपवर्तनांक n के विषय में चर्चा करना। हमने कहा बेटा n को देखने से पहले यहां पर देखेंगे, हमने कहा प्रकाश किरण वायु से किस में गई है, जल। पहले प्रकाश किरण वायु में थी,
फिर किस में गई है, जल में। तो हम कह सकते हैं अपवर्तन का कारण है माध्यम का बदलना। और हमने कहा बेटा वायु से जाकर प्रकाश किरण जल में गई है, तो जो बाद में आया है, तो हमने कहा बेटा वहां पर उसने मार्ग बदला है। क्यों बदला है, क्योंकि पहले माध्यम दूसरा था। इसलिए यहां पर कारण कौन बन रहा है बेटा, वायु। दूसरे माध्यम की तुलना किससे करोगे, पहले माध्यम की। तो हमने कहा बेटा वायु पहला माध्यम है और जल का दूसरा। जहां प्रकाश किरण पहले आती है उसे पहला माध्यम, जहां बाद में आती है उसे दूसरा माध्यम। हमने कहा बेटा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक लिखते समय एक बात को याद रखिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। प्रकाश किरण जहां जहां जाए आपको अपवर्तनांक लिखने के बाद वही क्रम लिखना है। हमने कहा बेटा पहले किस में थी, 1 में, फिर किस में गई है, 2 में, तो हमने लिखा 1n2। इसे पढ़ते कैसे हैं, हमने कहा लास्ट में कौन है बेटा, माध्यम 2। तो इसे पढ़ेंगे क्या, माध्यम 2 का n क्या है बेटा, अपवर्तनांक। माध्यम 2 का क्या, अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष बेटा, माध्यम 1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बेटा, माध्यम 1 के सापेक्ष। फिर से बेटा हमने कहा 1n2, बाद में कौन है, माध्यम 2। हमने कहा माध्यम 2 का क्या है बेटा, अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। हमने कहा इसको दूसरा क्या लिखा जा सकता है, हमने कहा बेटा लिखा जा सकता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तन। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक बेटा, अब आइए, हमने कहा बेटा किससे गई है, हमने कहा n, पहले किस में थी, y में, फिर बेटा किस में गई है, जल में। जल को कहे से वाटर, WAN। इसको क्या पढ़ेंगे, W क्या है, जल, तो क्या होगा बेटा, जल का क्या, हमने कहा जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बेटा, वायु के सापेक्ष। आइए जब इसको अपवर्तनांक के पदों में लिखते हैं, 1n2 बराबर होता है, जो बाद में आएगा वो पहले जाता है n2, और जो पहले आया है वो बाद में जाता है n1। 1n2 बराबर होता है बेटा n2 बटा n1। माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। ने कहा बेटा इसको दूसरे पदों में लिखे, जैसे हमें लिखना है WNG। इसे पढ़ेंगे क्या, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। किसका अपवर्तनांक है बेटा, कांच का, तो Ng, और बटे में क्या होगा बेटा, NW। हमने कहा बेटा एक चीज और याद रखिए, अपवर्तनांक जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब भी हम वायु की अथवा निर्वात की तुलना में किसी का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर किसका अपवर्तनांक है, हमने कहा कांच का अपवर्तनांक किसकी तुलना में रहा होगा बेटा, हमने कहा वायु की तुलना में यदि ले, तो हमने कहा यहाँ क्या लिया जा सकता है, ए, और यहाँ भी क्या लिया जा सकता है, ए, हवा ले ली। इससे इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना, हमने कहा बेटा Ng बटे Na बटे NW बटे Na, Na से कैंसिल हो जाए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक बेटा, चलिए आगे चर्चा। अब चर्चा होगी बेटा अपवर्तनांक का और चाल के साथ संबंध का। हमने कहा बेटा अपवर्तनांक n बराबर, हमने कहा 1 से किस में गई है, 2 में, बराबर। जब चाल के पदों में लिखना हो तो जो माध्यम पहले आता है वो पहले जाता है, तो हमने कहा B1 बटे में कितना होगा बेटा, B2, B1 बटे B2 हो। हमने कहा माध्यम, इसे क्या कहेंगे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, क्या कहेंगे बेटा, माध्यम 1 में किसकी चाल बेटा, प्रकाश की चाल, बटे दूसरे में क्या होगा,
माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। नीचे लिखेंगे बेटा किससे आई है, माध्यम 1 क्या है, हवा, किसमें गई है, जल में, बराबर क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 क्या है, हवा, हमने कहा बेटा हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बटे क्या होगा बेटा, जल में प्रकाश की चाल। और आपको ये पता है कि हवा में प्रकाश की चाल अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, सी से। और जल में प्रकाश की चाल को हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं, ए एन डब्ल्यू को तो चाहे हम एन से प्रदर्शित करते हैं तो बेटा एन बराबर फार्मूला बन गया, एन बराबर क्या बना, सी बटे बी, एन बराबर क्या बेटा, सी बटा बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अभी हमने देखा बेटा एन बराबर होता है सी बटा बी। एन क्या है बेटा, अपवर्तनांक किसी माध्यम का, सी क्या है, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी क्या होगा बेटा, माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, हमने आपसे क्वेश्चन कहा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो मेरे रसगुल्लों, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा बेटा वायु में प्रकाश की चाल को बेटा कहे से सी से, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जल में प्रकाश की चाल को बेटा कहे से वी से, वी बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या चाहिए बेटा, जल के अपवर्तनांक को कहे से एन से। हमने अभी सीखा एन बराबर होता है सी बटा वी, एन बराबर क्या होता है बेटा, सी बटा वी, और सी की जगह कितना रखेंगे, 3 × 10⁸, और बेटा वी की जगह कितना रखेंगे, 2 × 10⁸, 10⁸ से कैंसिल, एन बराबर 3/2, 2 का भाग देंगे 1.5, एन का मान कितना आया, 1.5। कोई दिक्कत बेटा, चलिए आगे चर्चा करते हैं। हमने कहा बेटा इसमें एक और टॉपिक बचता है लास्ट। हमने एक बाल्टी ली, ये बाल्टी की गहराई है कैपिटल एच। ये जो बाल्टी की गहराई है इसे कहते हैं बेटा वास्तविक गहराई। कैपिटल एच क्या है बेटा, वास्तविक गहराई। इस बाल्टी की तली में हमको एक सिक्का डालना है। क्या डालना बेटा, सिक्का डाल दिए। सिक्का डालने के बाद हमने इस पूरी बाल्टी में पानी भर दिया। हमने देखा जब कोई प्रकाश किरण ऊपर से आती है, आने के बाद ये टकरा के ऊपर जाएंगी, तो हमने कहा बेटा इधर देखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण यहां विलंब खींचेंगे, सघन से विरल में जाएगी तो विलंब से दूर हटेगी, तो ये ऐसे ही हो जाती है। यदि इसको आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यदि आप इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यहां पर इसको काटेगी, और जहां पर काटेगी वहां पर इस सिक्के का क्या प्राप्त हो, प्रतिबिंब। तो हमने इसको कहे से ले लिया बेटा, आई से ले लिया।
अर्थात अब यह सिक्का हमें तली में ना दिखाई दे के यहां दिखाई देगा, और बेटा इसकी यहां से पानी के तल से इसकी गहराई को हम लोग स्मॉल एच कह रहे हैं। और स्मॉल एच क्या है बेटा? आभासी गहराई। और एन क्या है बेटा? जल का अपवर्तनांक, कोई भी हो सकता है, तुमने अपवर्तनांक। आभासी गहराई, वास्तविक गहराई और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है? हमने कहा बेटा अपवर्तनांक में संबंध होता है आभासी गहराई बराबर आभासी गहराई स्मॉल एच बराबर होता है बेटा वास्तविक गहराई बटे एन। वास्तविक गहराई बटा एन। फार्मूला क्या बना? स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच बटा एन। थैंक यू बेटा।